मुरादाबाद के थाना कटघर में शांति व्यवस्था त्योहारों के मद्देनजर एक हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय को बुलाकर एक बैठक की गई। बैठक में आगामी आने वाले हिंदू मुस्लिम त्योहारों को लेकर दोनों पक्षों को समझाया गया कि हम ऊपर वाले को हर रूप में मानते हैं। कोई उन्हें अल्लाह के रूप में मानता है तो कोई उन्हें भगवान के रूप में मानता है, मगर ऊपर वाला एक ही है। इसी का फायदा वह लोग उठाते हैं जो दोनों समुदाय के बीच में विवाद फैलाने की बात करते हैं। इसीलिए ये शांति व्यवस्था की बैठक हमने थाना कटघर में इसलिए बुलाई है, सत्ता की दोनों पक्षों के त्योहार अच्छी तरीके से निपट जाए। कुछ देर नरेंद्र कुमार जी बोले, उसके बाद SHO थाना कटघर राम प्रसाद शर्मा जी मैं अपनी बात कही, CO कटघर ने भी अपनी बात कही, वहीं क्षेत्र के नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं श्याम फर्स्ट राम बहादुर को बताएं, वही शिवगढ़ घर अभिषेक जी द्वारा लोगों को समझाया गया। उसके बाद एशियन फर्स्ट राम बहादुर जी ने बताया, जब पिछले 3 सालों में 2 साल तो कोरोना जैसी महामारी में लड़ने में सभी हिंदू मुस्लिम भाई लगे रहे, इस बार ऊपर वाले ने हमें अपने अपने त्योहार मनाने का मौका दिया है, इसलिए एक दूसरे पर ध्यान रखें। किसी भी त्योहार में कोई भी सामाजिक गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करे तो उसकी सूचना सुरती आपके क्षेत्र में जो नजदीकी चौकी या नजदीकी थाना पड़ता है या आला अधिकारियों को भी आप बता सकते हैं, ताकि सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाले को तुरंत हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही उसके खिलाफ की जाए और हमारे आने वाले जितने भी आगामी त्योहार हैं उनको सही से मनाया जाए। शांति समिति की बैठक में एशियन फर्स्ट राम बहादुर जी के साथ CO कटघर अभिषेक जी रहे हैं और थाना कटघर SHO राम प्रसाद शर्मा जी के साथ साथ सभी चौकी के इंचार्ज थाने पर रहे सभी को हिदायत दी गई कि अपनी अपनी चौकी क्षेत्र में ध्यान रखें कि कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। वहीं क्षेत्र के गणमान्य हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। जब दोनों हिंदू मुस्लिम भाइयों से हमारी टीम ने बात की तो आइए उन्होंने क्या कहा। सभी के पास में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नंबर आप लोगों के पास में है, आप तत्काल उनसे संपर्क कर सकते हैं सही चीजों की जानकारी लें। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई पोस्ट आ गई और आप उसे आगे बढ़ा दें, बिना जानकारी करे किसी चीज पे विश्वास न करें। इसके अतिरिक्त अभी एक मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने एक बात रखी थी कि सर कई बार जो है मंदिर के आसपास या हिंदू लोगों के घरों में मीट के टुकड़े या हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते हैं। ये बात सही है कि जानवर जब कई इस तरह की चीज़ें जानवर कहीं से उठाते हैं, चोंच में लेके उड़ते हैं और वो कई बार गिर भी जाते हैं और ये बाई चांस की बात है, कई बार मंदिर पर भी गिरने के चांस है। मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है, और साथ में ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम ही मांसाहारी है, मुस्लिम ही मांस खाते हैं, हिंदू लोग भी बहुत मांस खाते हैं। ठीक है, किसी को भरम हो जाके मांस की दुकान पर खड़े हो जाओ, देख लो। मेरा सभी से जो भी मांस का सेवन करते हैं उनसे सबसे मेरा निवेदन है कि चीज़ का ध्यान रखें, अपशिष्ट जो होता है उसका सही ढंग से डिस्पोजल करें। आपने खाया, खाने के बाद उसे ऐसे ही मत फेंक दें, आप बाहर डाल देते हैं, उसे चील करके उठाते हैं या गली में घूमने वाले कुत्ते उठा लेते हैं, उसे इधर उधर खींचे पीते हैं। इससे कई बार बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, कई बार कानून व्यवस्था संबंधी भी समस्या उत्पन्न होती है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी मांस का सेवन करते हो, मांस का सेवन करने के बाद उसके अपशिष्ट को सही ढंग से डिस्पोजल करें। आप उसे पॉलीथीन में बांधें, डस्टबिन में डालें, डिस्पोजल करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो पक्षी उसे नहीं उठाएगा और ना वो मस्जिद पे गिरेगा, ना मंदिर पे गिरेगा, न किसी के पूजा स्थल पे गिरेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि उसे केवल मुस्लिम ही सेवन करते हैं। किसी को भरम हो, मीट की दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर चुपचाप खड़े हो जाओ, आपको पता चल जाएगा। तो मेरा अनुरोध है, जो भी सेवन करते हो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि त्यौहार होता है, ईद का त्यौहार है, तो उस दौरान अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कि मुस्लिम लोगों ने ही ये सब चीज़ किया होगा। ये उनकी बैड इंटेंशन कुछ नहीं रहती है, लापरवाही जरूर कह सकते हैं। तो लापरवाही ना हो, मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी इसका सेवन करे लापरवाही ना करें, उसे सही ढंग से डिस्पोजल करें। इसके अतिरिक्त आने वाले ईद के त्यौहार पे हमारे थाना क्षेत्र पे भीड़ भाड़ काफ़ी रहेगी, चूँकि ईदगाह बहुत नज़दीक है, खास करके डबल फाटक वाला एरिया है हमारा। इधर चूँकि करूला की तरफ हम मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उधर से बहुत नमाजी आएंगे, उधर जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि सभी लोग, एक तो चूँकि बहुत नज़दीक है ईदगाह, कोशिश करें कि पैदल ही वहाँ से ईदगाह तक जाए, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर के ना जाए, तो उसकी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त अभी जैसे सूफी साहब बता रहे थे, भुइयाबाग किराए पे आप कोशिश करेंगे कि वहाँ से कोई ई रिक्शा आगे न जाए, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, अमूमन वहाँ भीड़ रहती है। मेरा यही अनुरोध है आपसे कि शांति व्यवस्था बना कर रखें। भाईचारे का त्यौहार है। अभी शिवचरण जी बता रहे थे, अशोक बैंड मुस्लिम लोग आ रहे थे,
अभी एक शोभा यात्रा आई थी जो कल से ईद में समाप्त हुई, उसमें मेरी कई कलाकारों से बात हुई। कुछ चंदोसी के कलाकार थे, मुजफ्फरनगर के कलाकार थे। एक उसमें हनुमान जी की टोली बनी हुई थी, उसमें गीत भी गाए जा रहे थे, हनुमान जी को उस पर डांस कर रहे। जब मैंने उनसे कलाकारों से पूछा, किसी ने नाम शुएब बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उसमें केवल एक हिंदू था जो उनका मेन था, और वो इतना बढ़िया अभिनय कर रहे थे कि कुछ कहो मत, जितने पसंद हो रहे थे। मैंने तो फेसबुक पर भी डाली हुई थी, इतना बढ़िया अभिनय। इससे कोई मतलब नहीं है, आप मिलजुल कर रहिए, किसी की भी अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। देखिए, काफ़ी विषय पे बात हो चुकी है और आपके बीच में, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में देखा है, और पिछले दो तीन साल से कोई त्यौहार इस तरह से बना भी नहीं। अक्सर क्या कभी ना कभी आपके ये रहे, पिछले 2 वर्ष इस प्रकार रहे। एक दो बार मैंने देखा कि पिछले 2 साल से लगातार ईद के पास बारिश हो रही थी। आज से 2-3 साल लगातार ये आ रही कि लगातार हमें वो उत्साह के साथ में ईद बनाने में कभी ये अवसर नहीं मिल पा रहा था। तो देखिए, जैसे कि आपका कोरोना पीरियड में रहा है कि लगातार काफ़ी दिन तक लोग दूर रहे हैं, तो अब जो भी त्यौहार है, चाहे वो हिंदू का है या मुस्लिम का है, एक उत्साहपूर्ण वातावरण में करने का प्रयास करता है। तो उसमें कुछ जो अति उत्साही होते हैं, जिसे कहते हैं ना, बच्चे के नाम हर तरह के व्यवहार रखते हैं, जो अति उत्साही होते हैं वो अपने चीज़ों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। तो उनके बुजुर्गों से ये जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों पे खुद का नियंत्रण रखें। चाहे वो आपका कहीं पे आपका इस तरह के कहीं झूले और बाकी चीज़ रखें, आप अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से वॉलंटियर को वहाँ रखें। जहाँ जुलूस जाता है वो जुलूस के साथ में एक जिम्मेदार आदमी साथ में रहे, कि जिससे कि वो बच्चे किसी प्रकार की ऐसी घटनाक्रम ना करें। उनका कोई उद्देश्य किसी प्रकार का फिरका परस्ती वाला नहीं है, उनको केवल अपने आप को साबित करने का एक प्रयास मात्र होता है कि मैं अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करूं, केवल इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उससे कोई गलत लोग अंदाजा करें और गलत अंदाजा करके कोई ऐसी घटनाक्रम हो तो वो शर्मिंदगी की बात है, पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। और उसमें समाज में हम भी शामिल हैं और समाज में आप भी शामिल हैं। अभी तक इस देश में बातें बहुत हुई, अब जैसे कि भाई घटनाक्रम होते हैं कि भाई बड़े बड़े आपका घटनाक्रम भी होते हैं, बाद में जाके सब लोग सुनते भी हैं। बहुत जख्म आपने भी सहे हैं, बहुत से जख्म हमने भी सहे हैं, तो उन जख्मों को उगेड़ने से कभी कोई लाभ नहीं होता। मतलब ये है कि आज के युग में जहाँ परिवर्तन दुनिया में बाकी चीज़ों में चल रही है, और इस देश की बात विदेशों में एक शांति परस्त और आपका एक पुरअमन के रूप में नाम लिया जाता है, तो निश्चित रूप से भविष्य में भी इसी प्रकार का नाम रहेगा। और हम आपके साथ, ये उम्मीद तो तभी मज़ा आए ना कि आपके साथ भी हम पूरे दिल के साथ में आपके इस ईद पे पूरी तरीके से सेवैयों के साथ आपके साथ शामिल रहें और आपके साथ हम रहें। ये उम्मीद करते हैं उस ऊपर वाले से, जिस नाम से भी उसे पुकारा जाता है, वो सब एक है और उसी की हम औलादे हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं, नस्ल नहीं बदल सकते। आप धर्म बदल सकते हैं, नस्ल नहीं बदल सकते। नस्ल हिंदुस्तानी है, यहाँ पे कोई और अलग नहीं बैठा। कि नस्ल हमारी एक है, तो आपका धर्म और मजहब बहुत बाद में आए। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने साथ रखेंगे, और उम्मीद है कि हम उसी प्रकार से जो पिछले 3 साल से तरस रहे थे गले मिलने की, अब के हो सकता है इंशाल्लाह आपके साथ मिलने का अवसर। धन्यवाद। जहाँ तक सुझाव का मसला है कि हमारे यहाँ मकबरा क्षेत्र में गौरव दीक्षित जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हर हफ्ते एक बाजार ऐसा लगता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ईद का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, और ज़्यादा भीड़ होगी, महिलाएं आती हैं उसमें ज़्यादातर। तो वैसे तो वो गौरव दीक्षित जी की बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके जब से वो आए हैं हमारे क्षेत्र में जाम की व्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। समझे साहब, क्योंकि कहा जाता है कि प्रशासन की जब मीटिंग हो तो पुलिस की तारीफ मत करो। क्यों ना करे तारीफ साहब, जब एक काम किया है तो तारीफ तो उसकी की जाएगी जब काम किया है। तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ साहब कि पिछले अभी 3 साल से तो हम लोग ईद हमारी जो है वो घपले में ही चल रही है, कहीं बंद होकर नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं वैसे नमाज पढ़ रहे हैं। अब कैसे इंशाल्लाह आपकी छत्र छाया में जो है इंशाल्लाह ऐसा माहौल बन गया है अल्लाह के करम से कि हम जो है बहुत बढ़िया करके ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो बाजार लगता है उसमें मैं चाहता हूँ कि ई रिक्शा उस दिन जो है सिर्फ भुइयाँ बाग के चौराहे से और मकबरे के चौराहे से ई रिक्शा उस बाजार में बंद कर दिए जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। दूसरी बात ये कहना कि हमारे साहब ने वो पागल, एक दिमाग खराब था उसका, अफजाल का, वो खो दिया था। 1 बजे साहब ने लेटर दिया, 1 बजे, हम रात को 3 बजे उसे लेकर आए वहाँ से। उसके परिवार के लोग बड़ी दुआएं दे रहे थे, आज भी दुआएं दे रहे हैं। तो इन बातों को साहब हम
करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा भी जरा दिल बड़ा होता है कि साहब हमारे साथ हमारी पुलिस प्रशासन के लोग हमारे साथ हर वक्त मौजूद है और हम उनके साथ मौजूद हैं। वैसे और हमने वो टाइम भी देखा जो लॉकडाउन का टाइम था कि हमारे वहाँ रमजानों के दिन थे, एसीएम फर्स्ट साहब थे, तो वो रोजे के कुछ देर पहले ही आते थे और वो कहते थे कि किसी के वहाँ खजूर की कमी ना हो, किसी के वहाँ अनाज की कमी ना हो, किसी के वहाँ आटे की कमी ना हो। तो उस वक्त मैंने मीटिंग में खड़े होकर यहीं पर एक बात कही थी कि साहब आप हमारे परिवारों की कितनी फिक्र करते हो, समझे। तो उन्होंने कहा था कि आपके परिवार मेरे परिवार नहीं है, क्योंकि उस वक्त एक दूसरे से रखें, अपनी आप ही जिम्मेदारी को निभाएं कि अगर कोई काम कहीं गलत हो रहा है तो हम लोग अगर अपने स्तर से निपटा सकते हैं तो अपने स्तर से निपटाएं। सर हमारे सरपरस्त आली जनाब इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी दरगाह के जो है सज्जादा नशीन है। तो ऐसे लोग जब हमारे साथ हमारी सरपरस्ती में होंगे, यहाँ पर आलिम मंसूरी साहब है, हमारे हाजी यूसुफ साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये लोग वो है जो हमारी सरपरस्ती करते हैं। और आपने जब इन्हें बुलाकर जब आप सम्मान देते हैं तो हम लोग अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्लों में जाकर हम हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। और साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि ईद का त्यौहार बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही अमन के साथ हम लोग मनाएंगे और इंशाअल्लाह आपकी सरपरस्ती में होगा सब कुछ, लेकिन काम हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। रोजे का टाइम है, रोजा है मेरा, बोल सकता हूँ, क्योंकि नरेंद्र जी जब बोलते ही नहीं देख के मेरा और उत्साह बढ़ता है कि मैं और बोलूँ, लेकिन पूरी बात तो ये समझा चुके हैं। बहरहाल मैं आप सब यूसुफी जी, आज जो मीटिंग है क्या नाम है आपका और क्या किस मकसद को लेकर? मेरा नाम सूफी वसीम अहमद है, मैं सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत मोहम्मद अहमद उस्मानी मियां शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से आज कटघर थाने में एक शांति व्यवस्था की मीटिंग की गई, जिसमें हम सब लोगों को यही बताया गया कि बहुत ही अमन और सुकून के साथ सारे त्यौहार मनाने चाहिए, क्योंकि कुछ खुराफाती लोग जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, जिनकी वजह से जो है बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाती है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार में अमन सुकून मोहब्बत के साथ सब लोग मिलकर मनाएं जैसे मनाते आए हैं, क्योंकि 3 साल का माहौल ऐसा रहा है कि हम लोग ईद, दिवाली, होली ये सब त्यौहार नहीं मना पाए। अब मौका मिला है तो खुशी के साथ मनाएं, सब लोग मिलकर मनाएं। तो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष रहे? जी, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर ही हम हमेशा त्योहारों को मनाते आए हैं और इंशाअल्लाह आपके से ही मनाएंगे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगूलाल शर्मा है। अच्छा मंगूलाल जी, आज जो बैठक हुई है थाने के अंदर, क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या समझाया गया? कि शांति व्यवस्था की दोनों त्यौहार आ रहे हैं, दोनों समाजों के त्यौहार हैं, दोनों के चल रहे हैं कि शांति की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से भी यही है कि पूर्ण शांति की तरफ से हमारे त्यौहार सब बीत जाने। हिंदू मुस्लिम जो भी त्यौहार हैं वो सब शांतिपूर्वक बीत ले चले। तो उसी चीज़ को लेकर आज चीज़ को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से एटीएम साहब भी हैं, वो भी हैं, शांतिपूर्वक के ही त्यौहारों के बारे में ही रखा है। अच्छा, कितनी अच्छी पहल मानते हैं प्रशासन की कि दोनों समुदायों को बैठाल के जो है प्रशासन इस तरह की मीटिंगें ले रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रशासन, जो कर रहा है प्रशासन के सामने प्रशासन दोनों समाजों को बैठा कर एक जगह करके सबकी जो भी वो ले रहे हैं, सबका बढ़िया कार्य पर यही चल रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। शांति व्यवस्था हमारे शहर के अंदर सब त्योहारों पर, हमारे हिंदू मुस्लिम जो भी त्यौहार है सबका शांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इतना मैं अपनी तरफ से कहूँगा। मैं गुलाबबाड़ी टू माता मंदिर से मेहनत हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम ग्राम प्रधान असलम नाम है मेरा। असलम जी, आज जो शांति व्यवस्था की जो बैठक हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या समझाया गया? यही ईद के त्यौहार पे जो है आपस में भाईचारा बना रहे और हम भी यही चाहते हैं कि सबका, हमारा और आपका भाईचारा सब लोगों का बना रहे, इसीलिए जो है हम यहाँ पर आए हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग, मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सब आपस में है भाई और भाईचारा हमारा आपस में बिल्कुल बना रहे। तो ईद की तैयारियों को लेकर और जो है ना जो हिंदू त्यौहार हैं उनको लेकर आज मीटिंग की गई? जी, दोनों त्योहारों को लेकर ही आज मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में हम सब लोग आए हैं और हमें भी इस बात की बहुत खुशी हुई है यहाँ। अच्छा, कितनी अच्छी पहल मानते हैं सरकार की जो इस तरह की मीटिंगें दोनों समुदायों को बुला के? सरकार की तो ये बहुत अच्छा ही है, दोनों समाज के लोग बुलाए जाते हैं, मीटिंग कराई जाती है, एक दूसरे का भाईचारा कराया जाता है और भाईचारे में तो बहुत ही कुछ है, आपको सब कुछ पता ही है, हम भी यही चाहते हैं।
सर, आज शांति व्यवस्था की बैठक की गई है, क्या निर्णय लिया गया है इसमें? आगामी रूप से आपका परशुराम जयंती और आपका ईद दोनों त्यौहार एक साथ लगभग बनने की संभावना है। तो ऐसी दशा में आपके सभी जो मज़हब के लोग हैं उनके साथ बैठ के आपकी एक व्यवस्था की गई कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो इंटरप्रिटेशन रूप से दूसरी जगह रखी जाती हैं। तो ऐसी अफवाहों से किसी प्रकार का समाज में कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ऐसी यदि कोई बात है तो पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ है। किसी प्रकार की ऐसा कोई भेदभाव या किसी प्रकार का कोई ऐसा मसला नहीं बढ़ता जाएगा जिससे कि किसी की धार्मिक भावना आपकी आहत हो। और निश्चित रूप से सभी के लिए आपकी शुभकामना देते हुए आज ये आपकी जो बैठक है वो कैंप की गई।